नमस्कार सभी को, बच्चों को ढेर सारा स्नेह। आज हम पढ़ेंगे 7.1। इससे पहले अपने बाइनोमियल थ्योरम शुरू कर ली थी और उसमें हमने पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ लिया था। एक बार उस वीडियो को अवश्य देख ले जिसने अभी तक नहीं देखी है। अब बात करते हैं 7.1 की। 7.1 में आपके 1, 2, 3 और आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन है। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन बन पाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका 7.1 का पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x⁵। तो एक बार आपको फिर बताते हैं a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला अपने को पता है NC0। हालांकि a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, बट हम यहीं से चलते हैं। NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 प्लस बी की पावर 1 भी होगी NC2 a की पावर n-2 बी की पावर 2 प्लस सो ऑन लास्ट में NCn बी की पावर n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं NCn यानी a प्लस बी की पावर n में लगा लें तो ध्यान दीजिए, a प्लस बी की पावर n में लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा NC0, ठीक, सॉरी a प्लस बी की पावर 5 में गई तो ये बन जाएगा 5C0 a की पावर 5 प्लस 5C1 a की पावर 5-1 यानी a की पावर 4 इंटू बी प्लस 5C2 a की पावर 3 b की पावर 2 फिर 5C3 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5C4 a और b की पावर 4 प्लस 5C5 और b की पावर 5, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे जानते हैं 5C0, इनकी वैल्यू भी आप लोगों को पता होगी। मैं इसको फॉर्मूले के रूप में यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए बनाने में बड़ी आसानी हो। 5C0 C का मतलब पता है NCR का फॉर्मूला मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मैं एक बार फिर निकाल के देता हूँ आपको वैल्यू पहले वाले सवाल में, बाकी सवाल में हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो 5C0 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी 1 होता है, तो 5 से 5 कट के 1 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखो 5C1 भी है हमारे पास। 5C1 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ से 5-4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 से 4 कटा यानी 5 आ गया। ध्यान देना एक बार सही तरीके से। 5C2 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गए, यानी कितना हो गया 5/5 से 2 गया 3 फैक्टोरियल, तो इसको भी इसमें ही कन्वर्ट करते हैं इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। 2 को हम 2 इंटू 1 लिखते हैं, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, 2 टाइम्स ये बना 5 इंटू 2 यानी 10। वैसे ही 5C3 निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5-3 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया अभी। अब इसको भी लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर लेते हैं, और इसको घट के आया 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट गया, यहाँ से 2 से 8 कट गया, 2 टाइम्स यानी 5 2 10 हो गया। सिमिलरली 5C4 निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, यानी 5 इंटू 4 हम इसको कर लेते हैं, अपॉन 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है, इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, यानी ये कितना बना 5, और लास्ट है तुम्हारा 5C5 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 में से 5 गया 0, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इससे कट गया, यानी ये बना 1। यानी देखिए आपकी सारी वैल्यू आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्म्स आ रहे हैं। यही मैंने आप लोगों को बता भी रखा था, और इसी को फॉर्मूले के टर्म में लिख लें तो 5C0 आपका देखो 1 आ रहा है, यानी क्या बन गया a प्लस बी की पावर 5। क्या बन गया फॉर्मूला NC0 आपका 1 हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, a की पावर 5 लिख लीजिए, प्लस 5C1 की वैल्यू 5 हो रही है, यानी 5 a की पावर 4 और b ऐसे रहा, प्लस 5C2 की वैल्यू आ रही है आपकी 10, यानी 10 a की पावर 3 b स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखिए 5C3 आ रहा है आपका, 5C3 की वैल्यू भी आ रही है 10 a स्क्वायर b क्यूब हो गया, प्लस 5C3 के बाद 5C4 की वैल्यू 5 आ रही है, यानी ये बन गया आपका 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए।
क्या आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने फॉर्मूला बनाने का काम किया इतना लंबा समय लगा के, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगले सवाल में से हम ऐसा करेंगे नहीं, डायरेक्ट ही सवाल को बनाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी की पावर 5 और हमारे पास है 1 - 2x की पावर 5, यानी ए की पावर 5 यानी 1 की पावर 5 प्लस 5 ऐसा का ऐसा रहा, 1 की पावर 4 हो गया, और बी की जो कि ना -2x है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, प्लस यहाँ देखिए 10 ऐसा का ऐसा ही रहा, ए क्यूब यानी 1 की पावर 3 और बी यानी -2x की पावर 2 प्लस 10 ए यानी का स्क्वायर यानी 1, बी की पावर यानी -2x की पावर 3 प्लस 5 में सीधे लिख रहा हूँ वैल्यू 1 और 2x की पावर -2x की पावर 4 प्लस -2x की पावर 5। ठीक है, यहाँ मैंने पूरा सवाल अटका दिया, देखिए। ठीक है ना, अब 1 की पावर 5 आपका 1 हो गया। अब ये देखिए -2 है, तो 5 टू जा 10 -10x हो गया, प्लस 10 2 2 जा 4, ये +4x हो गया ना, प्लस 10 ऐसे का ऐसा ही रहा, 2x की पावर 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8x की पावर 3 हो गया। ठीक है ना, ये 4x² हो गया। ठीक है, और प्लस 5 ऐसा का ऐसा ही रहा, पावर 4 है, इवन नंबर पॉजिटिव होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16x² हो गया, प्लस -2 की पावर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा -32x की पावर 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 ऐसे रहा -10x, ठीक, प्लस ऐसे रहा 10 4 जा 40 40x², 10 8 जा 80, देखो अब माइनस हो गया है, -80x³ प्लस 16 × 5 = 80 x की पावर 4 है, और माइनस ये हो गया 32x की पावर 5। यह आपका आंसर हो गया पहले वाले सवाल का। ध्यान से देखिए, मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, अगर नहीं भी बनाता तो भी डायरेक्ट बन जाता है सवाल, बट एक बार तुम्हें सिखाने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, मैंने इस तरीके से बनाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो है 2/x - x/2 की पावर 5। अभी हमने निकाल रखा है a+b की पावर 5 का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को लगाते, ज़्यादा मेहनत नहीं करते। a+b की पावर 5 का निकाला हमने, a की पावर 5 प्लस 5a की पावर 4b प्लस 10a की पावर 3b² प्लस 10a² b की पावर 3 प्लस 5ab की पावर 3 प्लस b की पावर 5, ये 4 होगा, b की पावर 4। ठीक है, ये हमने फार्मूला निकाल रखा था, सीधे फार्मूला में रखते हैं बिना टेंशन के। तो सबसे पहले 2/x की पावर 5 हो गया, प्लस 5 ऐसे रहा, 2/x की पावर 4, यहाँ हो गया b की जगह -x/2 प्लस 10 हो गया, a की पावर 3 यानी 2/x की पावर 3 और -x/2 की पावर 2 हो गया, प्लस नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा जगह ज़बरदस्ती चिपकाते हैं। 10 ऐसा रहा, a² यानी 2/x² और इंटू x/2 की पावर 3 है, लिख लेते हैं, प्लस -x/2 की नहीं, अभी एक संख्या और लिखनी थी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चौथी, पाँचवीं, छठी, पाँचवीं टर्म जो तुम्हारी 5a की पावर, इस वाली टर्म्स को लिखते हैं 5 इंटू a यानी 2/x और b यानी -x/2 की पावर 4 हो गई, लास्ट में प्लस -x/2 की पावर 5 हो गई। ठीक है, मैंने नीचे को लिख लिया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। a की पावर 5 आपकी a की पावर 5 ऐसी की ऐसी रह गई। ठीक, देखो a की पावर 5 यानी 2/x की पावर 5, 2 की पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32/x की पावर 5, पहली ऐसी लाइन ऐसी हो गई, प्लस एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 इंटू 2 की पावर 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16/x की पावर 4 हो गया ना, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, -x/2 हो गया। ठीक है, अब देखें सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला देखो 10 ऐसा का ऐसा ही रहा, 2/x एन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8/x की पावर 3 ऐसा हो गया, और यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, x² हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है ना, प्लस अगली संख्या को देखिए, 10 ऐसा का ऐसा ही रहा ना, 2/x एन 2 2 जा 4/x² ऐसा रहा, और ये पावर माइनस है तो माइनस ही रहेगी, x की पावर 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगली लाइन ये है आपकी 5 5 2 जा 10, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं,
10 अपॉन एक्स हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 जा 16 हो गया। यही प्लस हो जाएगा और ये तो माइनस ही रहेगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 32। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए 32 अपॉन एक्स की पावर 5, तो ऐसा कैसे रहा। अब देखिए जरा ध्यान से, 2 से ये घटा, मैं किसी और पेन से काटता हूँ, 2 से ये घटा 8 टाइम्स, ठीक, 8 पंजे होता है, 8 5 जा 40, और ये प्लस माइनस 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 40। एक एक्स से एक्स की पावर 1 कट जाएगी, यानी एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 3 होगी। ठीक है, अब अगली वाली संख्या को देखिए ध्यान से, 4 से कट रहा है, देखिए 4 पंजे 20 और 8 पंजे हो गया आपका 40, तो ये कितना बन जाएगा आपका 8 5 जा 40। पेंसिल लिखते बहुत मोटी लग रही है पेन। ठीक है, 8 पंजे 40। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं फिर से। ये मैंने गलत काट दिया है, ये 20 नहीं, 4 पंजे 20 का, तो इसको नहीं करेंगे, 4 से इसको काट लेते, 4 टू जा 8 और 10 टू जा 20 हो गया, 20 अपॉन एक्स क्यूब, और स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो बच गया एक्स। ठीक है, अगली लाइन देखिए, सीधे काट रहे थे, 4 से 4 से कट गया 2 टाइम्स, ये माइनस है तो माइनस करते हैं, 2 से कट गया 5 टाइम्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा एक्स टाइम्स, यानी -5x हो गया। अब इस वाली संख्या में देखिए, ये संख्या में तो मुझे लगता है अपॉन में आ जाएगा, 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स, 8 कटेगा 8 टाइम्स, यानी ये प्लस है, +5/8, ऐसा कैसा ही रहा। एक्स से इसकी एक पावर कटेगी, यानी एक्स की पावर 3 यहाँ पे बचा, और माइनस तो हमारा ऐसा कैसे रहा, एक्स की पावर 5/32। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है सेकंड आपका, ध्यान से देखिए। अब से मैं थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन अपॉन में सवाल था तो थोड़ा लंबा लिखा गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका है 2x - 3 की पावर 6। सीधे इस सवाल को बनाते हैं, a + b की पावर 6 से, यानी क्या हो जाएगा, पहले 6c0, सीधे लिखता हूँ मैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 6c0, a की पावर n यानी 2x की पावर n यानी 6, और b की पावर 0 रहने दीजिए यहाँ पे। फिर क्या हो गया, प्लस 6c1, इसकी एक पावर क्या होगी, कम होगी, और इसकी पावर -3 स्टार्ट हो गई, 1 हो गई। फिर प्लस 6c2 हो गया, 2x की पावर आपका कितना हो गया, 4, और -3 की पावर 2 हो गया, प्लस 6c3। अब आप सीरीज याद होगी कि आपको समझ में आ गया क्या करके, क्या लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ गया होगा। 6c3, 2x की पावर 3 और -3 की पावर 3 हो गया, प्लस आगे बढ़ेंगे 6c4, 2x की पावर, देखिए x की पावर घटते रहते हैं, 6 5 4 3 2 हो गई यहाँ पे, और -3 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, प्लस 6c5, 2x की पावर 5 हो गई, और -3 की पावर कितनी हो गई, 2x की पावर 2 थी तो 1 हो गई, सॉरी, और -3 की पावर कितनी हो गई, 5, और लास्ट 6c6, 2x लिखने की ज़रूरत नहीं, अब -3 की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 6c0 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देना। 6c0 की वैल्यू मैंने तुम्हें पहले ही बता रखी थी, क्या होती है, 1 होती है, यानी 2x की पावर 6 है ये। 2x की पावर 6 को देखेंगे तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 64 x की पावर 6। ठीक है, अब बात आती है 6c1 क्या होगा ना, 6c1 आपका 6 ही होगा, तो 6 ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32x की पावर 5 इंटू -3 हो गया है। ठीक है, प्लस 6c2 में आप कन्फ्यूजन होगा, तो देखिए 6c2 हमने निकाला नहीं था, निकाल लेते हैं। 6c2 अगर हम निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया, इंटू 6 में से 2 गया 2, और इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया ना, तो ये बना 6×5/2, यानी 6×5 6, ठीक, 5 3 जा 15, 15 हो गया है आपका। ठीक है, सीधे बन गया आपका 15, तो हम इसको 15 लिख लेते हैं, समझ गए होंगे आप। 6 में से 2 गया 4, हाँ, 6×5, 2 से कटा 3 टाइम्स, 5 ये 15, तो 6c2 आपका हो रहा है 15,
2x⁴ यानी 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16 x⁴ हो गया, और -3 का स्क्वायर प्लस होगा 3 × 3 = 9 हो गया। ठीक है, प्लस 6c3 को देखिए, 6c3 निकालेंगे तो देखिए 6c3 निकालेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और 3 का 6 में से 3 गया 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल यहाँ भी आया, 3 × 2 = 6, इससे ये कट गया 6 से, 3 से 3 कट गया, 5 को 20 हो गया। तो यहाँ क्या आया 20, यह आया आपका 20, क्या आया आपका 20, 6c3। अब 2x⁴ है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो गया, 8x⁴ हो गया, और -3 3 3 = 9, 9 3 = 27 हो गया। ठीक है, प्लस अब नीचे का देखिए 6c4 भी निकाल देता हूँ मैं आपके लिए। 6c4 देखिए, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, अपन 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, 2 से कट गया 3 टाइम, 5 ये 15 हो गया, ये फिर से 15 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 15, 2x⁴ 2 × 2 = 4x² हो गया, -3 4 होता है, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 3 × 81, और ये प्लस में आया। ठीक है, इसके बाद 6c5 भी निकाल देता हूँ मैं। 6c5 क्या हुआ, 6 × 5 फैक्टोरियल ही कर लीजिए, 6 में से 5 गया 1 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया, ये बन गया 6। तो ये कितना बना आपका 6 × अब देखिए आपके पास 2x है, 2x एक ही बार है, 2x⁴ है, और -3⁵ है। अब -3⁵ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 81 × 5, 5 × 1 = 5, 8 × 5 = 40 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 405 हो गया आपका। ठीक है, कितना हो गया 405 माइनस हो भी -405 प्लस 6 1 होता है, और 3⁴ आपकी होती है, इसको फिर गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करेंगे तो हम आ गया ये 729। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही वाले सवाल हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सवाल बन ही जाएंगे आपके। चलिए सॉल्व करते हैं। 64 x⁴ ऐसा का ऐसा ही रहा। अब देखिए इसको गुणा करता हूँ मैं, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से जल्दी। ये मेरे पास अब पेज बना हुआ है, इस पेज में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। इसको मैंने गुणा कर लिया है, ये आ रहा है 576, 576 x⁵। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, इसको भी मुझे लगता है अब में गुणा करना पड़ेगा 50 × 6 × 9 को। ये बात कर लेता हूँ मैं, इसको गुणा कर लिया तो ये आ रहा है 2160, और सब संख्या प्लस है तो सीधे लिख लेते हैं, 2160 x⁴ हो गया। फिर ये देखिए प्लस माइनस संख्या है, लेकिन अब इसको गुणा करेगा 16 160 × 27 करता हूँ जल्दी से। ये आ रहा है आपका 4320 x⁴। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये संख्या ये प्लस ही में आएगी, 15×60, 60 × 81 करेंगे तो 0 ऐसे का ऐसे हो गया, 6 × 6 = 8 × 39, 4860 हो गया, और x² ऐसा का ऐसा ही रहा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, एक बार कर लेता हूँ मैं, अब मैं करता हूँ। यहाँ पे मैंने 81 से 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, गलत हो गया था। 81 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ रहा है, और 243 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आपकी किस में, माइनस में है। माइनस में संख्या है तो आपका 243 × 12, ये आ रहा है आपका 2916, और ये माइनस में आएगा 2916 × x प्लस 729, ऐसा का ऐसा ही रहा। काफ़ी लंबी क्वेश्चन नहीं है, बट काफ़ी दिमाग खर्च करने वाला क्वेश्चन है। थोड़ी सी गलती आपके सवाल को गलत कर सकती है। ये आपका आंसर हो गया है इस सवाल का। थर्ड क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये आपका सवाल है x + 3 + 1/5 सीधे बनाते हैं इसको। आपको अभी तक हमने कई बार पढ़ लिया a + b⁵ का फॉर्मूला। ठीक है, जो पढ़ लिया इसको सीधे फार्मूला लगाते हैं। a⁵ + 5 a⁴b + 10a³ b² + 10a² b³ + 5ab
बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 5। ये फॉर्मूला हमने कई बार पढ़ लिया, ठीक है। सीधे सवाल सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीधे हो गया, सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन 3 की पावर 5 प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन 3 की पावर 4 इंटू बी की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस, ये तो प्लस में पूरा ही प्लस में रहेगा, एक बात का टेंशन नहीं है इसमें प्लस माइनस देखने का। एक्स अपॉन 3 की पावर 3 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 10 इंटू एक्स अपॉन 3 का स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो गया। प्लस देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे 5a यानी एक्स अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो गया। 20 मिनट हो गया, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, पता चला जल्दी करने के कारण गलत हो गया, बट कोई बात नहीं, देख लेंगे। एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 हो गया, और 3 की पावर, हाँ ध्यान रखना, अभी हमने 3 की पावर 5 कर रखी थी, जो तुम्हारी आई थी 243, सीधे कर लेते हैं 243 प्लस, देखो 5 एक्स की पावर 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 81 हमने कर ही रखा है अभी, इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया, इससे पावर कट जाएगी, ठीक हो गया। प्लस 10 एक्स की पावर 3 हो गया, 3 3 जार 9, 3 जार 27 हो गया, इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 3 जार 9 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो गया। प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 5 एक्स अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो गया। प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो गया। सीधे सॉल्व करिए, एक्स की पावर 5 अपॉन 243 ऐसा का ऐसा रहा, प्लस यहाँ देखिए एक एक्स से एक्स कट गया, ये बन गया 5 एक्स की पावर 3 अपॉन 81। फिर इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे स्क्वायर कट गया, ये बच गया 10 एक्स अपॉन 27, ठीक। अब इसको देखिए, एक्स की पावर एक एक्स बच गया, अपॉन में बचा लेकिन अभी, तो ये बन गया 10 अपॉन 9 एक्स बच गया, ठीक। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ तो एक्स की से एक्स कट गया, तो बचा 3 बचा, 5 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 बच गया, ठीक है ना, और लास्ट में 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बच गया। ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। बड़े आसानी से, बड़ी जल्दी में बनाया मैंने आंसर, और बन भी गया है। और इसके बाद करते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपका है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, यानी हमें पता है ए प्लस बी की पावर 6 का फॉर्मूला क्या होता है, 6c0 ए की पावर 6 प्लस 6c1 ए की पावर 5b प्लस 6c2 ए की पावर 4b स्क्वायर प्लस 6c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 6c4 ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 6c5 ए बी की पावर 5 प्लस 6c6 बी की पावर 6, ठीक है। ये मैंने हटका दिया यहाँ पे, बट ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे बनाते हैं। 6c0 अभी निकाल रखी मैंने वैल्यूज ना, 6c0 की वैल्यू 1 होती है, ए की पावर 6 यानी एक्स की पावर 6 हो गया सीधे, प्लस 6c1 की वैल्यू अब भी निकाल रखी थी मैंने, 6c1 देखो मैंने यहाँ पे निकाल रखी है वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना। 6c1 की वैल्यू 6 होती है, ए की पावर 5 यानी एक्स की पावर 5, बी की पावर 5 बी यानी 1 अपॉन एक्स, प्लस 6c2 की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी, देखिए 50 निकाल रखे, तो 50 लिख लेते हैं यहाँ पे। ए की पावर 4 यानी एक्स की पावर 4, और बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स का पावर 2, प्लस 6c3 की भी हमने निकाली है 20, ठीक है ना। ए की पावर 3 यानी एक्स की पावर 3, और बी की पावर 3 यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 3, प्लस 6c3 तक हो गया था हमारा, 1 2 3 4 टर्म हो गया, पाँचवा टर्म, 1 2 3 4 पाँचवा टर्म है 6c4 की वैल्यू 15 आई है, 15 प्लस ए स्क्वायर है तुम्हारा, यानी 15 इंटू एक्स स्क्वायर, और बी की पावर 4 यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है ना, प्लस, ठीक है। फिर क्या है 6c5 जिसकी वैल्यू आपकी 6 है, और एक्स की पावर 1 ऐसा का ऐसा रहा, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 5, और लास्ट हो गया आपका 6c6 की वैल्यू 1 ही हो गई, एक्स की पावर बी की पावर 6 यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 6। सॉल्व कर लीजिए, यहीं पे आ जाएगा इसका आंसर, ज़्यादा नहीं कर मेहनत लगेगी इसमें। एक्स की पावर 6 इससे एक कट गया, तो ये बना आपका, अगर इससे ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, कहाँ गया ये, तो बना ये 6x की पावर 4 बचा, ठीक है। यहाँ तो कुछ करना भी नहीं है, इसको ऐसे ये कट गया तो ये बना 15x स्क्वायर बना ना, ज़्यादा मेहनत का ही सवाल नहीं, इससे ये कट गया, एक एक्स बचा, यानी प्लस 20 अपॉन, एक बार देखते हैं, एच क्यूब है कुछ भी नहीं, 20 20 बचा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 बचा, 15 अपॉन एक्स स्क्वायर,
ठीक है। और यहाँ देखिए 6/x⁴ बचा और +1/x⁴ 6 बचा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है 5th क्वेश्चन का। ठीक है, 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अब हम जैसे हमारा फ्लो बनेगा तो हम बड़ी तेज़ी के साथ सवाल बना सकते हैं। और आज हमारे 5th क्वेश्चन तक हो गए हैं। ठीक है, और वीडियो बन चुकी है 25 मिनट की, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन को मैंने डीपली समझा रखा था। अगली वाली वीडियो में 6 से क्वेश्चन का आंसर शुरू करेंगे और 14 तक जाने की कोशिश करेंगे। चले गए तो नहीं गए तो फिर एक दिन और ले सकते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल को। थैंक यू सो मच।